नमस्कार, मैं रहबर से बारी। कर्नाटक चुनाव क्या लोकसभा चुनाव 2024 के सेमीफाइनल माना जाए? क्या कर्नाटक का परिणाम लोकसभा चुनाव को दर्शा रहा है, को दिखा रहा है कि लोकसभा 2024 में किस प्रकार का चुनावी परिणाम आने वाला है? क्या इसे सच मान लिया जाए या फिर अभी बहुत जल्दबाजी होगी? बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर होता क्या है। फिलहाल देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत क्या उससे भी ज़्यादा सीटें मिली, इसके पीछे के कारणों को भी देखना होगा, इसका विश्लेषण करना होगा। ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को भी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, दोनों स्थानों को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में क्या हश्र हुआ उसका बारे में सभी को मालूम। बहरहाल फ़िलहाल हम कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरह से उन्होंने पूरा प्रचार प्रसार किया और रैलियाँ किया और जिस तरह से उन्होंने पूरे चुनाव को मैनेज किया है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दोनों ही काफ़ी परिपक्व हो चुके हैं राजनीति में। और राहुल गांधी की छवि को जो 2010 से भारतीय जनता पार्टी और उसके जो आईटी सेल है वो बिगाड़ने का प्रयास कर रहा था, वो छवि काफ़ी हद तक बदल गई भारत जोड़ो पदयात्रा से। और शायद इसका कुछ असर कर्नाटक चुनाव पर पड़ा भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कर्नाटक के दो हिस्से हैं, एक तटीय हिस्सा है और दूसरा जो कि महाराष्ट्र से सटा हुआ है। जो हिस्सा महाराष्ट्र से सटा हुआ है वहाँ पर कांग्रेस को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई, और तटीय हिस्सा जो है वहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर बजरंग दल है या फिर विश्व हिंदू परिषद है या और भी जो संगठन हिंदू संगठन हैं, वहाँ पे उनका वर्चस्व है। और जो तटीय स्थल वो माना जाता है कि संघ की प्रयोगशाला वो है, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे भी हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कर्नाटक में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की पूरी मिशनरी अगर देखा जाए, सारे कैबिनेट मंत्री हों, सांसद हों, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री हैं जो करिश्माई चेहरा भारतीय जनता पार्टी का माने जाते हैं, उन्होंने काफ़ी रैलियाँ की, 10 दिन तक वो कर्नाटक में रहे और हर तरीके से उन्होंने वोट मांगा, चाहे वो विकास के नाम के ऊपर हो चाहे धर्म के नाम पर हो, हर तरीके से वोट मांगा। लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए तो राहुल गांधी हों या प्रियंका गांधी हों, इन दोनों ने एक अलग तरह की राजनीति की और अलग तरह से इन्होंने रैलियों को संबोधित भी किया। अगर कहा जाए कि प्रियंका गांधी जो है राहुल गांधी से ज़्यादा परिपक्व नज़र आई लोगों के बीच में जाने में, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने हंस कर भी और चढ़ा कर भी उन्होंने सामने वाले को चित किया, वो अपने में एक अलग ही अंदाज रहा। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी को भीड़ ने इंदिरा गांधी का भी चेहरा बताया। इसके अलावा जब चुनाव परिणाम भी सामने आ गया तो भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल थी उसने जो सिद्धिरमैया हैं और दूसरे उनके बीच में दरार पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन हालांकि ऐसी सफलता मिल नहीं सकी जैसा कि मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। बहरहाल कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाने की जा रही है और वहाँ पे सिद्धिरमैया जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। साल के अंत में 3 राज्यों में चुनाव होना है, एक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए, राजस्थान में देखा जाए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, अगर यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस के जो क्षेत्रीय नेता हैं, जैसे कि राजस्थान में अगर देखा जाए तो सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कमलनाथ हैं और रणविजय सिंह हैं, इसके अलावा दिग्विजय सिंह हैं। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो वो बघेल हैं, भूपेश बघेल वो एक अन्य हैं।
क्षेत्रीय नेता जो हैं काफ़ी मजबूत हैं कांग्रेस पार्टी के। अगर इन क्षेत्रीय नेताओं का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और ये क्षेत्रीय नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का इस्तेमाल अच्छे ढंग से करें तो कांग्रेस को हराना मुश्किल ही होगा, नामुमकिन होगा। जिस तरह से कर्नाटक में नज़र आया, यहाँ सिद्धरमैया और जो दूसरे हैं उनका नाम नहीं याद आ रहा है, जिनको उप मुख्यमंत्री जा रहा है, ये क्षेत्रीय दोनों नेता मजबूत है। हालांकि सिद्धरमैया की जो लोकप्रियता है वो काफ़ी अधिक थी। यही हाल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। अब अगर ऐसे में कांग्रेस पार्टी इन क्षेत्रीय नेताओं का सही तरीके से इस्तेमाल करती है और उनके जो सही तरीके से अगर चुनाव प्रचार प्रसार में लगाती है और इसके अलावा जिस मजबूती के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में, या अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, जिस तरह से उन्होंने पूरी मजबूती के साथ पूरा चुनावी प्रचार प्रसार संभाला कर्नाटक में, अगर उसी प्रकार से पूरी मजबूती के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगे तो इसमें दो राय नहीं कि कांग्रेस को कर्नाटक जैसा ही वहाँ सफलता मिलने जा रही है। हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से कर्नाटक में हार मिली उसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अब अगला निशाना राहुल गांधी ही होंगे, जिनको 2 साल की सज़ा हो चुकी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जितने भी जो संस्थान हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो सीबीआई हो, वो भी काफ़ी कुछ सक्रिय होगी। अगर तीनों जो राज्य हैं अगर वहाँ पे अगर कांग्रेस को सफलता मिलती है तो जाहिर सी बात है, कुछ में कोई दो राय नहीं कि लोकसभा चुनाव जो होने वाला है 2024 में, उसमें कांग्रेस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई देगी। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जनवरी में ही राम मंदिर के कपाट खुलने जा रहे हैं, जो कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है और इसकी पटकथा जो है वो अक्टूबर से ही लिखना शुरू कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका असर भी आम जनता पर पड़ने वाला ही है। और जिस तरह से अगर वो आईटी सेल हो भारतीय जनता पार्टी की या फिर जो मीडिया है वो भी काफ़ी कुछ प्रचार प्रसार बहरहाल तेज़ी के साथ करेगी, तो इसका असर तो आने वाले समय पर पड़ेगा ही। तो बहरहाल देखना ये होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी खुद को बचा के आगे चल रही है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को करारी झटका देने वाली या जवाब देने वाली है। और ये कर्नाटक की हार को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देखने वाली, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जो मौजूदा वक्त है उसको देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि कर्नाटक की जो राजनीति है, जिस तरह से कांग्रेस को सफलता मिली है और दक्षिण भारत में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है, उससे लोकसभा चुनाव पर सीधा असर पड़ने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र हो या फिर कर्नाटक हो या फिर इधर तमिलनाडु हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, अगर इन चारों को इकट्ठा कर, और बिहार हो, अगर इन सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो काफ़ी सीटें की हैं। और अगर जिस तरह से कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही है, अगर इस तरह से लड़ी और सीटें कम हुई तो इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। बहरहाल ये तो बहुत जल्दबाजी है, ये तो हमारा अपना विशेषण है और बहुत जल्दबाजी है कहना कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है। ऐसा फिलहाल कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। जो होगा वो भी आने वाले समय में बताया जाएगा, देखा भी जाएगा, देखा जा सकता है। फिलहाल जो है उसको देखा जाए, आने वाला वक्त की बात आने वाले वक्त में ही की जाएगी। लेकिन फिलहाल रहबर सिबारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।